नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, रात के 10 बज चुके हैं और 10 बजे आपके लिए रोजाना खजाना क्लास लेकर हम आते हैं। आज की अगर हम वीडियो में बात करें तो आज चंद्रवंश की वीडियो मैं आपके सामने लाने वाला हूं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है वीडियो वगैरह के पेपर हैं आपका, और वीडियो का पेपर क्या काफ़ी हार्ड भी बन सकता है, तो कुछ नहीं कह सकते। तो जो आपके पिछले विगत वर्षों के प्रश्न पत्र आप उठा के देखेंगे तो वहाँ पर इतिहास से कई बार क्वेश्चन मालूम किए जा चुके हैं, और इतिहास से आपके चंद्र और पवार वंश से। तो आज ये होगी लगभग, अगर मैं बात करूँ तो ये सीरीज चलेगी आपकी लगभग 150 क्वेश्चनों की। तो मैं पहले ही से एक ही वीडियो में करना चाहता था, लेकिन अभी थोड़ा समय आज कम है, इस वजह से मैं लगभग आपके 45 के समथिंग, 45-50 के समथिंग क्वेश्चन लाऊंगा, और अच्छे स्तर के क्वेश्चन होंगे। और अधिकांश, वैसे मैं आइडिया है कि जो पढ़ने वाला होगा छात्र, उसके अधिकांश क्वेश्चन याद निकलेंगे यहाँ से। तो इसे अपना पूरा भरपूर प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। दूसरा पार्ट जैसे ही कल आ जाएगा तो उसको भी देखना ना भूले। साथ ही साथ 8 बजे हम हिंदी की क्लास लाते हैं, हिंदी प्लस जीएस और प्लस उत्तराखंड करंट अफेयर्स, जो आज नहीं आ पाई है उसके लिए मैंने पहले ही मैसेज कर दिया था। तो कल आपकी रेगुलर क्लासें चलेंगी। तो चलिएगा, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस काव्य में चंद राजवंशों की वंशावलियां दी गई है। तो अगर हम बात करें तो मानवोदय काव्य में आपके चंद राजवंश की वंशावली की जानकारी दी गई, तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, चंद चंदों की प्रारंभिक राजधानी चंपावत नगरी किस नदी के तट पर स्थित है। तो अगर हम बात करें चंपावत नगरी के बारे में, तो ये जो हमारी स्थित है चंपावती नदी के तट पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। और जानकारी मिलती है कि इस चंपावती नदी बहने के कारण ही आपका चंपावत का नाम चंपावत क्षेत्र पड़ा था। बाकी चंपावत के बारे में अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, राज्य का सबसे छोटा जिला चंपावती है क्षेत्रफल के मामले में। उसके बाद हम बात करें तो चंपावत की स्थापना आपकी 1997 में हुई थी। बाकी चंपावत के बारे में अगर हम बात करें तो आपका एबट पर्वत आपको चंपावत में ही देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, मीठा रीठा साहिब भी आपको चंपावत में देखने को मिलेगा। श्याम ताल आपको चंपावत में देखने को मिलेगा। अद्वैत आश्रम भी आपको चंपावत में ही देखने को मिलेगा। बाकी आपका सप्तेश्वर मंदिर, डिप्तेश्वर मंदिर भी आपको यहीं देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं बात करूँ तो आपका हिडिंबा मंदिर भी यहीं देखने को मिलेगा, और उसके बाद हिडिंबा आश्रम भी यहीं देखने को मिलेगा। घटोत्कच मंदिर भी आपको चंपावत में ही देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो झिलमिल ताल, जो कि गोल आकृति का ताल है, वो भी आपको चंपावत में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें इसके बारे में तो आपको सूखा ताल भी यहीं देखने को मिलेगा। और इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद करके चल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बालो कल्याण चंद के काल में इस नगरी की पूर्णतः चंदों की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। यानी कि चंदों की जो पूर्णतः राजधानी बनी थी आपकी बालो कल्याण चंद के समय में, वो किसे बनाया गया था, तो अल्मोड़ा को बनाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका ये हो जाएगा। देखिएगा, पहले थी चंपावत राजधानी। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिएगा, चंपावत आपका जो क्षेत्र पड़ता है यहाँ पर पड़ता है, इस कोने में पड़ता है। और चंद्रवंश का लगातार साम्राज्य विस्तृत होता जा रहा था। तो यहाँ की ऊपरी जो हिस्सा है आपका, इस तरह के प्रशासन को संभालने में परेशानियाँ होती थी। तो जानकारी मिलती है, भीष्मचंद्र ने निर्णय लिया कि जो हमारा चंपावती से हटाकर राजधानी क्या ले जानी है, मध्य में अल्मोड़ा में। तो वे ले के गए थे आपके भीष्मचंद्र, लेकिन उसके बीच में उनका हत्या कर दी गई थी। एक गजवा डीगा नामक हसिया सरदार था, उसने उनकी हत्या कर दी। उसके बाद में जो उनके पुत्र थे बालो कल्याण चंद, या कहेंगे बालो कल्याण चंद इनका नाम मिलेगा, कहीं कल्याण चंद चतुर्थ मिलेगा। तो इन्होंने फिर राजधानी अल्मोड़ा को पूर्णतः बना दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, पुस्तक शशिवंश विनोद के लेखक कौन है। तो शशिवंश विनोद के लेखक हैं आपके गणेश सिंह बेदी जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कूर्मांचल शब्द में चंद्रवंश का संस्थापक माना जाता है। यानी कि कूर्मांचल में जो हमारा कुमाऊं क्षेत्र है, उसमें चंद्रवंश का संस्थापक किसे माना गया है। तो सिंपल सा है, इसका बहुत विवाद भी चलता है। तो हमारे सोमचंद ही चंद्रवंश के संस्थापक हैं, जो कि आपके इलाहाबाद के झूसी नगर से आए थे। और जब ये यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर जो राजा थे वो कत्यूरी वंश के राजा आपके ब्रह्मदेव थे। और जानकारी मिलती है कि ब्रह्मदेव को सोमचंद जी पसंद आ जाते हैं, और ब्रह्मदेव जी अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद से करते हैं। बाकी उसके बाद हम बात करें तो सोमचंद जो राजा थे अपने आप में बहुत कुटिल बुद्धि के राजा रहे थे। तो धीरे धीरे इन्होंने यहाँ पर अपना रहना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे पकड़ बनाते गए और अंत में जाकर इस क्षेत्र पर एक नए राजवंश की स्थापना करती है, और वही राजवंश आपका चंद राजवंश कहलाता है। फिर इन्होंने कई सारे कार्य भी किए थे, वो आगे हम चर्चाएं करेंगे। वैसे मैंने पढ़ा रखा है चंद्रवंश, आप देखिएगा जाके।
क्वेश्चन नंबर 6 है, वह पहला चंद राजा जो स्वयं दिल्ली के दरबार फिरोज शाह तुगलक के यहाँ नजराना देने गया था। तो इनकी हम बात करें तो ये हमारे जो राजा थे वो आपके गरुड़ ज्ञानचंद जी थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें उत्तराखंड के बारे में तो हमारा जो ये वाला हिस्सा है ये आपका तराई भाबर का हिस्सा है। और जब राजा ज्ञानचंद जी राजा थे तो उस समय कटेहर के कुछ राजाओं ने यहाँ पर अधिकार कर लिया। और ये हम बात करें तो वैसे कायदे में तो कुमाऊं वाला का होना था। उस समय पूरे भारत पर जो सत्ता चल रही थी वो दिल्ली सल्तनत की थी, यानी कि पूरे भारत का मुखिया उस समय दिल्ली सल्तनत का राजा फिरोज शाह तुगलक था। इस कारण आपके ज्ञानचंद जी जाते हैं आपके फिरोज शाह तुगलक के पास में इस चीज़ की आपके सिफारिश करने के लिए। और जब किसी भी मेहमान के यहाँ अगर सिफारिश के लिए जाएँ, कैसे भी जाएँ, तो कुछ ना कुछ नजराना लेकर जाते ही है। तो क्वेश्चन बनता है दिल्ली सल्तनत में जाने वाला पहला चंद्रवंश का राजा था आपका गरुड़ ज्ञानचंद। और गरुड़ ज्ञानचंद को फिरोज शाह तुगलक ने ही गरुड़ की उपाधि दी थी। और अगर हम बात करें तो चंद्रवंश का सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा था वो आपके ज्ञानचंद जी का रहा था, जो कुल 46 वर्षों तक चला था। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारती चंद का समकालीन डोटी नरेश था। तो भारती चंद की हम बात करें तो बहुत ही इंपोर्टेंट राजा हैं, क्योंकि इन्होंने ही पहली बार डोटी पर आक्रमण किया था और प्रथम बार ये कर मुक्त हुए थे। तो इन्होंने आक्रमण जो किया था वो आपके यक्षमल के समय या यक्षमल या जयमल आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुगल सम्राट अकबर का समकालीन कोरमांचल नरेश जिसने मुगल अधीनता स्वीकार कर कोरमांचल को करद राज्य बना दिया था। तो हम सिंपल सा लाइनों में कह सकते हैं कि आपका जिस समय मुगल सम्राट अकबर का शासन चल रहा था उस समय चंद के राजा कौन थे, चंदों के, तो ये राजा थे आपके रुद्रचंद जी। तो क्वेश्चन 6 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन ये भी बनता है कि अकबर के दरबार में जाने वाले प्रथम चंद्रवंश राजा भी आपके रुद्रचंद जी थे। बाकी क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबसे विद्वान राजा चंदों के कौन से थे, वो भी रुद्रचंद जी ही थे। बाकी क्वेश्चन ये भी बनता है कि पुरुषोत्तम पंत किसके सेनापति थे, तो ये भी रुद्रचंद जी के ही सेनापति थे। और क्वेश्चन ये भी बनता है कि अकबर और रुद्रचंद की जो भेंट हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, तो लाहौर में इन दोनों की भेंट हुई थी। और ये भी आपके तिब्बती याग वगैरह इस प्रकार की भेंट लेकर जाते हैं। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद करके चल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अल्मोड़ा का मल्ला महल निर्मित करवाया था, यानी कि मल्ला महल को किसने बनवाया था, तो मल्ला महल को आपके रुद्रचंद जी के द्वारा ही बनवाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी हो जाएगा। बाकी रुद्रचंद जी ने ही रुद्रपुर नगर की भी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, गढ़वाल में सरोला ब्राह्मणों की भांति कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की एक मंडली बनाने का श्रेय किसे जाता है, तो श्रेय जाता है आपके रुद्रचंद जी को। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ये हो जाएगा। वैसे अगर हम बात करें तो इसकी जो शुरुआत की थी वो आपके सोमचंद जी के समय ही हुई थी, लेकिन उसके बाद में आपके रुद्रचंद जी ने भी इन चौथानी ब्राह्मणों को एक मंडली को बनाया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, रुद्रचंद। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्राह्मणों का वह वर्ग जिनका कार्य ओला वृष्टि होने पर थाली बजाकर लोगों को सतर्क करना था। तो ये जो आपके होते थे इन ब्राह्मणों को आपका ओली ब्राह्मण कहा जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन मतलब ओली ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने की थी, तो ये भी रुद्रचंद महोदय जी के द्वारा ही की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस कुमाऊं नरेश ने सीरा के मल्लों को पूर्णतः पराजित कर इस क्षेत्र की भूमि का विधि पूर्वक बंदोबस्त करवाया था। तो अगर हम बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा क्षेत्र था ये आपका उत्तराखंड क्षेत्र, और उत्तराखंड क्षेत्र में हमारा ये था गढ़वाल, ये था कुमाऊं। तो इसके जो आपके ऊपरी वाला हिस्सा था यहाँ पर इसे हम सीराकोट के नाम से जानते थे ना। उसके बाद में आपका सीराकोट और ये वाला क्षेत्र सोराकोट था। तो सीराकोट और सेराकोट दोनों हिस्से जो थे इन पे भी आपके हम कह दें तो नेपाली राजाओं का राजपाट चलता था। लेकिन बाद में स्थिति बदली, भारती चंद ने आक्रमण किए, फिर उनके पुत्र रुद्रचंद रतनचंद ने आक्रमण किए, या इस प्रकार से लगातार चलता रहा। उसके बाद में पहला जो इस क्षेत्र में विधिवत तरीके से भूमि बंदोबस्त कराया था तो वो हमारे रुद्रचंद जी के द्वारा कराया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमारा हो जाएगा। सिंपल सा बनेगा कि किस कुमाऊं नरेश ने सीरा के मल्लों को पूर्णतः पराजित कर इस क्षेत्र में विधि पूर्वक भूमि बंदोबस्त कराया था, तो राजा रुद्रचंद जी के द्वारा ये कार्य किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, वह कुमाऊं नरेश जो एक निर्माता के रूप में भी याद किया जा सकता है जिसने 1602 में बागेश्वर के बैद्यनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और शिवलिंग में तांबे की नई शक्ति लगवाई थी। तो ये जो हमारे राजा हैं तो ये हमारे लक्ष्मीचंद जी राजा हैं। तो क्वेश्चन नंबर
13 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, लक्ष्मी चंद जी। लक्ष्मी चंद जी के हम बारे में बात करें तो जानकारी मिलती है, इन्हीं को ही आपका लखोली बिराली, लखोली बिराली भी आपके लक्ष्मी चंद जी को कहा गया है। बाकी हम बात करें तो इन्हीं के डर से आपके छतों पर, इनके डर से छतों पर व्यक्तियों ने साग सब्जी उगाना स्टार्ट कर दी थी। बाकी लक्ष्मीचंद जी के बारे में हम बात करें तो इनके जो शासन की बागडोर संभालते थे तो वे इनके भाई शक्ति गोसाई जी संभालते थे, जो कि वैसे वास्तव में तो जन्म से अंधे थे, लेकिन उन्हें बहुत अधिक ज्ञान था और एक प्रकार से भूमि बंदोबस्त में बहुत बड़ा योगदान रहा था शक्ति गोसाई जी का। और आपके कुमाऊं का धृष्टराज आपके शक्ति गोसाई जी को ही कहा गया है। क्वेश्चन 14 है, कैलाश मानसरोवर जाने वाली तीर्थ यात्रियों को 1673 ईस्वी में गूढ़ भूमि दी और साथ ही इन यात्रियों के भोजन वस्त्र में रहने की व्यवस्था के लिए 5 ग्रामों की माल गुजारे भी निर्धारित करने वाला चंद राजा कौन था। तो अगर हम बात करें, देखिएगा आपका सभी को पता होगा ये हमारा उत्तराखंड क्षेत्र है और जो हमारे इस वाले हिस्से में पड़ता है आपका तिब्बत क्षेत्र, और इसी जगह हमारा स्थित है कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत के लिए प्रतिवर्ष यात्रा होती है, भारत से लोग जाते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। तो देखिएगा जानकारी मिलती है कि इन कैलाश मानसरोवर यात्रियों को आपके इस पिथौरागढ़ वाले क्षेत्र में मैं बात कर दूं, या हमारे इस वाले क्षेत्र में एक जनजाति थी आपके हूड़, हूड़ जनजाति। तो वो हूड़ जनजाति परेशान करती थी जो भी यात्री जाएंगे, साथ ही साथ जो भोटिया लोग व्यापार करते थे ना तिब्बत से, तो उन्हें भी परेशान करती थी हूड़ जाति। और इन हूड़ों का अंत करने के लिए ही आपके बाज बहादुर चंद जी ने एक अभियान चलाया था और उन हूड़ों को उन्होंने पराजित किया, उनके कई किले वगैरह भी जीत लिए और उनके कई गांव भी जीते। और वो गांव जीतने के बाद में नियम बना दिया गया कि जो भी कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्री जाएंगे उनके लिए भोजन की व्यवस्था, वस्त्रों की व्यवस्था, वो सारी ही इन 5 गांवों से माल गुजारी निर्धारित की गई, वो उनसे ही खर्च सारा होगा। तो ये कार्य जो किया था हमारे बाज बहादुर चंद जी के द्वारा किया गया कार्य था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारा, 14 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, बाज बहादुर चंद का समकालीन डोटी शासक कौन था। यानी कि जिस समय चंद वंश में हमारे बाज बहादुर चंद जी होंगे तो नेपाल के डोटी शासक कौन थे, तो देवपाल जी थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, बाज बहादुर चंद एक धर्मपरायण शासक था, उसके द्वारा निर्मित मंदिरों में एक है, यानी कि जो मुख्य है तो वो हमारा है हथिया देवल, एक हथिया देवाल है। तो हमारा 16 क्वेश्चन का आंसर हमारा सी हो जाएगा, 16 का सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, डोटी अभियान के दौरान उद्धवचंद व ज्ञानचंद द्वारा निर्मित सोर व सीरा क्षेत्र के मंदिरों को कहते थे। तो देखिएगा आपके ज्ञानचंद की अगर हम बात करें तो ज्ञानचंद और आपके उद्धवचंद द्वारा सीरा और सोरा क्षेत्र में मंदिर बनते थे जब ये डोटी पर अभियान चलाते थे, लेकिन डोटी यानी कि नेपाल क्षेत्र पे। उसके बाद वहाँ अभियान चलाएंगे और वहाँ से आकर आपके सोर सिरा क्षेत्र में मंदिर बनवाते थे और उन मंदिर को जो कहा जाता था तो वो कहा जाता आपके देवल। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम आए तो काफ़ी अटपटे लग जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस राजा के काल को विद्वानों ने कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा है। तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, जगत चंद जी के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा गया है। चलेगा बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, किसने पुनः स्थिति प्राप्त करने के बाद सर्वप्रथम काशीपुर एवं रुद्रपुर में किलों का निर्माण करवाया था। तो अगर हम बात करें तो देखिएगा हमारे राजा जो हैं, सॉरी राजा नहीं थे, एक प्रकार से हम कह दें कि इन्होंने शक्ति या बागडोर संभाली थी चंद राजाओं के समय में। तो इनका आंसर है आपका शिवदेव जोशी जी। इन शिवदत्त जोशी जी ने, देखिए शिवदेव जोशी थे एक चंद्रवंश के राजा जिन्हें मिट्टी का महादेव कहा गया, और इसी प्रकार से शिवदत्त जोशी थे जो हर्षदेव जोशी के पिताजी थे। तो इन्होंने चंदों के समय में बहुत बड़ा योगदान दिया था अपनी सैन्य शक्ति से। और एक थी शिवदेव जोशी, तो शिवदेव जोशी चंद्रवंश के राजा थे, उनके समय में भी आपके शिवदत्त जोशी ने या इनके जो पुत्र थे हर्षदेव जोशी ने अपना योगदान दिया था। तो फिलहाल इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। बाकी रुद्रपुर की अगर स्थापना आ जाए तो मैं बता ही चुका हूँ, और काशीपुर के आ जाए तो काशीनाथ अधिकारी थे जो आपके चंदों के ही थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस वर्ष कुमाऊं गढ़ राज्य का अधीनस्थ राज्य बन गया। तो ये आपका जो बना था हमारा 1779 में बना था, ये पहले इतिहास की बात है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, चंद काल में सूली का डांडा शब्द प्रयुक्त होता था।
तो देखिएगा जो चंद वंश के राजा थे, तो वो जो आपके न्याय वगैरह के लिए जब किसी को फांसी पर चढ़ाते थे तो वो एक ऊंची सी पहाड़ी पर जाते थे, और जानकारी मिलती कि उसे सूली का डांडा नाम दे दिया जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, चंद काल में भूमि का स्वामित्व निहित था, यानी कि किसमें, यानी कि हम कह दें कि चंद वंश में भूमि का मालिक कौन होता था, तो मालिक होता था आपका राजा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, चंद काल में 36 प्रकार के राजकर लगाए गए थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, तो इन्हें कहा जाता था आपके छत्तीसी। तो क्वेश्चन नंबर हमारे 23 का सी हो जाएगा, छत्तीसी। क्वेश्चन नंबर 24 है, चंद राजा मूलतः उपासक थे, यानी कि मूलतः किसके उपासक थे चंद शासक, तो ये थे आपके सेब के उपासक, यानी कि भगवान शिव जी के। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा जब हमारे राजा सोमचंद जी आए थे ना यहाँ पे, तो राजा सोमचंद जी भी आपके शिव के उपासक थे, तो मूलतः उपासक शिव के हैं। बाकी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 25 है, तिरुमल चंद द्वारा निर्मित मंदिर जो कि आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान द्वारा संरक्षित है, तो वो कौन सा है, तो वो जो हमारा मंदिर था जागेश्वर के मंदिर हैं, यानी कि जागेश्वर क्षेत्रों में कुछ मंदिरें बनवाए होंगे ना। बाकी जागेश्वर क्या, अगर हम बात करें जागेश्वर जो हमारा मंदिर समूह है, हाँ तो देखिएगा थोड़ा सा इसे आप सही कर लीजिएगा। तो ये हमारे जागेश्वर मंदिर समूह है, वो तो हमें सभी को पता ही है कि आपके शालीवाहन देव जी के द्वारा बनाया गया था, जो कि आपके अल्मोड़ा क्षेत्र में है। बाकी अगर ऐसे आए ना कि तिरुमल चंद द्वारा निर्मित मंदिर जो आज भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित हैं, तो वो जागेश्वर के कुछ मंदिर हैं, टोटल नहीं है, क्योंकि उसमें तो आपके बहुत सारे मंदिरों का समूह था ना। तो फिलहाल इसका आंसर आपको बी ही लगा देना है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, चंद्रवंश का संस्थापक कौन था, तो सभी को याद है और पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, सोमचंद जी। क्वेश्चन 2 है, सोमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा किया गया, तो देखिएगा सोमेश्वर महादेव मंदिर जो आपका है वो आपके अल्मोड़ा क्षेत्र में है, और जो इसको बनाया था तो वो हमारे राजा सोमचंद जी के द्वारा बनाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, नायक जाति की उत्पत्ति मानी जाती है, यानी कि जो नायक जाति की उत्पत्ति हुई थी वह किसके समय में हुई थी, तो देखिएगा थोड़ी सी कहानी है, वैसे जिन्होंने पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो एक बार देख लीजिएगा। देखिएगा ये हमारा जो उत्तराखंड वाला क्षेत्र है ये था, यहाँ पर आपका ये इस प्रकार से गढ़वाल हो गया, कुमाऊँ हो गया, ये आपका सीराकोट होगा, ये सोराकोट हुआ, और ये आपका जो क्षेत्र होता था ये था डोटी क्षेत्र। तो ये डोटी के जो राजा थे मलवंशीय, ये लगातार चंदों से कर लेते थे। उसके बाद एक राजा आए भारती चंद, इन्होंने हर जाति की सेना इकट्ठी की और निर्णय लिया कि चंद के ऐसे राजा बनेंगे जो शक्तिशाली हैं, अपने आप में शक्तिशाली तो थे ही, तो इन्होंने निर्णय लिया कि ये चंदो आपके मलों को कर नहीं देंगे, यानी कि नेपाली राजाओं को कर नहीं देंगे। और इसी बीच में जानकारी मिलती है कि इन्होंने नेपाल के जो आपका क्षेत्र था डोटी, इस डोटी क्षेत्र पर घेराबंदी कर दी, यानी कि डोटी है और चारों तरफ से सेना डल गई, आपकी विशाल सेना भारती चंद की। अब ऐसा तो है नहीं कि 2-4 दिन रहेगी, तो लगभग 12 वर्षों तक ये सेना आपकी पड़ी रही थी डोटी के चारों तरफ। तो जानकारी मिलती है कि जो इनके सेनापति था, अब ऐसा तो था नहीं कि भाई सेनापति यहाँ पर है और वापस अपने घर जाएंगे, तो भारती चंद ने एक नियम बनाया, एक आपकी प्रथा चलाई जिसका नाम था कटकाली प्रथा। कटकाली प्रथा, कटकाली हम कह देंगे कटक वाली, कटक बोलते हैं सेना को, यानी कि सेना वाली प्रथा, कटक वाली प्रथा। तो उसके बाद में जानकारी मिली, प्रथा के अंतर्गत ये नियम बना कि जो डोटी क्षेत्र के जहाँ जहाँ स्त्रियाँ हैं, तो चंदों के सैनिक इन स्त्रियों को अपने साथ रख सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं बिना इनसे विवाह किए हुए। तो उसके बाद जानकारी मिलती है कि ऐसी प्रथा चली और ये रहे, और बाद में अंत में इनके पुत्र भी उत्पन्न हुए, इनके बच्चे भी उत्पन्न हुए, और जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो जो चंद सेनापति थे तो ये इन स्त्रियों को यहीं पर छोड़ के चले गए और वापस अपने कुमाऊं क्षेत्र में भाग गए। तो उसी के साथ जानकारी मिलती है कि जो
ये पुत्र उत्पन्न हुए थे, पुत्री उत्पन्न हुई थी, इन्हें कह दिया गया आपका नायक जाति की, एक प्रकार से हम कह सकते हैं नाजायज संतान से हम बोलते हैं, या ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, भारती चंद की नाजायज संतान कौन है आपकी, तो आपकी जो नायक जाति उत्पत्ति हुई थी ना, तो वो उसी से हुई थी आपके, या ऐसे आपका आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा होगा चंद सैनिक, है ना। चंद सैनिक जो थे, तो इन चंद सैनिकों के समय नायक जाति की उत्पत्ति, यानी कि चंद सैनिकों से। बाकी अगर आएगा ना कि नायक जाति की उत्पत्ति किस राजा के समय हुई, तो भारती चंद के, और किसके द्वारा ये उत्पत्ति हुई थी ना, मतलब नायक जाति के जो पुत्र पुत्रियां, तो चंद सैनिकों के कारण। तो इस प्रकार से यहाँ तो क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस चंद शासक को मौलिक पुरुष कहा जाता है। तो मौलिक पुरुष, मूल पुरुष से संस्थापक आपके सोमचंद जी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कालू तड़ागी किस चंद राजा का सेनापति था। तो कालू तड़ागी आपका सोमचंद जी का सेनापति था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित राजा और उसकी राजधानी दी गई है, सही युग्म करें। तो अगर हम बात करें, देखिएगा इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा ए, क्योंकि जो आपके सोमचंद जी थे, इन्होंने आपके राजमुंगा को राजधानी बनाया था, राजमुंगा किले को शुरुआत में, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, चंपावत में स्थित, जैसे चंपा, देखिएगा राजबुंगा चंपावत को भी बोल देते हैं, राजबुंगा किला था वो चंपावत क्षेत्र में बना था, तो चंपावत और राजबुंगा उसे बोल देते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, चंपावत में स्थित राजबुंगा का किला को किस शासक ने बनवाया था, किले को। तो ये हमारे सोमचंद जी ने ही बनवाया था। राजबुंगा किले की हम बात करें तो चारों तरफ 4 इसके किलेदार भी होते थे, जिन्हें हम एक प्रकार से चाराल व्यवस्था बोलते थे। और जो 4 किलेदार आए थे, कारका, बोड़ा, तड़ागी, है ना, इस प्रकार से, तो ये आपके नेपाल क्षेत्र से आए थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, 7वीं सदी में राजा इंद्रचंद ने कहाँ से रेशम के कीड़े पहली बार उत्तराखंड में लाए थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका चीन। वैसे अगर वास्तविकता में अगर हम इस प्रश्न की तरफ जाए ना, तो इसका आंसर कुछ और ही होता है, लेकिन अधिकांश पुस्तकों में आपका चीन ही दिया, तो आप चीन ही लगाइएगा, नंबर आपको मिलेगा। क्वेश्चन 9 है, चंद्रवंश की स्थापना कहाँ की गई थी। तो चंद्रवंश की स्थापना आपके राजबुंगा चंपावत में की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा डी होगा। विद्वानों के अनुसार के शासक के शासन को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा गया है। तो जगत चंद है, यह क्वेश्चन पहले ही आ चुका है, आपका जगत चंद सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कुमाऊं में किस राजा को अनपढ़ कहा जाता है। तो कुमाऊं का जो अनपढ़ राजा कहा गया है वो हमारे कल्याण चंद जी को कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट करने वाला चंद शासक कौन था। तो कल्याण चंद जी ही राजा थे जिन्होंने मोहम्मद शाह रंगीला से भेंट की थी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस चंद शासक के शासनकाल में कुमाऊं पर रोहिलों ने आक्रमण किया था। तो ये भी आपके कल्याण चंद आ जाएगा, कल्याण चंद चतुर्थ आपको देखा मिलेगा, रोहिलों ने आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, दूधोली का युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो देखिएगा जो दूधोली का युद्ध हुआ था तो वो हमारे ज्ञानचंद द्वितीय आएगा, है ना, इसे ज्ञानचंद द्वितीय करना है, क्योंकि जो 2 ज्ञानचंद हुए हैं, ज्ञानचंद द्वितीय और आपके फतेह शाह जी के मध्य हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, दूधोली का युद्ध। क्वेश्चन 15 है, चंद ज्ञानचंद का राज्य चिन्ह क्या था। तो ज्ञानचंद ने जो राज्य चिन्ह बनाया था वो गरुड़ को बनाया था। ये ज्ञानचंद फर्स्ट वाले की बात चलिए, याद रखिएगा आपके गरुड़ को। क्वेश्चन नंबर 16, किस शासक द्वारा राजा ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी गई थी। तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, आप इसको काट के फिरोज शाह तुगलक कीजिएगा। फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद जी को गरुड़ की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 17, भूमि की सर्वप्रथम माप किस चंद शासक ने करवाई थी। तो भूमि की जो सर्वप्रथम माप कराई थी तो वो आपके रत्नचंद जी के द्वारा कराई गई थी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 17 का सी हो जाएगा। बाकी मैंने बताया ना, रुद्रचंद वाला जो आता है वो आपके 13 और 16 वाले क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, प्रथम चंद राजा जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। तो देखिएगा प्रथम चंद राजा जो थे गढ़वाल पर आक्रमण करने वाले, वो हमारे कीर्तिचंद जी थे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। और जिस समय इन्होंने आपके गढ़वाल पर आक्रमण किया था तो वहाँ पर अजयपाल जी राजा थे, और ये अजयपाल जी को हरा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, रुद्रचंद को मुगल दरबार में बुलाने वाला शासक कौन था। तो रुद्रचंद को जो मुगल में दरबार में बुलाया था मुगल राजा अकबर जी ने बुलाया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 20 है,
चंद वंश के शासक कल्याण चंद ने किस वर्ष अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थापित की थी, यानी कि पूर्णतः बना दी थी? तो ये आपके 1563 इसका सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, अल्मोड़ा में स्थित मल्ला महल के किले का निर्माण किस चंद राजा ने करवाया था? तो मल्ला महल का निर्माण मैं अभी बता ही चुका हूँ वीडियो में, तो ये हमारे रुद्रचंद जी के द्वारा कराया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। कुमाऊं का कुंभकर्ण किस चंद शासक को कहते हैं? तो कुमाऊं का जो कुंभकर्ण कहा गया है वो कल्याण चंद जी को कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, चंद राजवंश की कुल देवी का नाम है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, किसका सही आंसर आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, चंद राजवंश की कुल देवी का नाम क्या था? उसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है, चंद वंश के समय कुख्यात कारावास था। तो कुख्यात कारावास आपके सीराकोट में था। तो सीराकोट आंसर कर लेना, बाकी ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। और उसके बाद वीडियो कैसी लगी और कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं वो एक बार कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ, और हमारे चैनल को इसी प्रकार से अपना प्यार और भरोसा बनाए रखें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल इसी वीडियो का नया पार्ट लेके। फिलहाल आज के लिए धन्यवाद।